नमस्कार दोस्तों, शनि का उदय होना एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना आपके लिए, इसलिए क्योंकि आपका समय जैसे कि जाया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। शनि उदय हो रहे हैं, जैसे कि नींद से जाग रहे हैं। नींद से जागने का मतलब मेरा ये है कि शनि को अब स्ट्रेंथ मिलने वाली है, बली होने वाले हैं, और आपके लिए ये जो रुका हुआ था समय, तकरीबन 40 दिनों के पश्चात यह उदय हो रहे हैं। अस्त चले आ रहे थे। देखिए, 40 दिन बहुत लंबी अवधि होती है। इस पीरियड में आपके कामकाज में शिथिलता आ जाती है। रिश्तों में कई बार वो गहराई नहीं रहती, ठंडक आ जाती। कोई भी कार्य हो उसमें कोई मजा नहीं आता, कोई तसल्ली नहीं होती। शनि विलंब के, डिलेज के कारक हैं। शनि शनि चलते हैं, परंतु जब से छठे भाव में आए हैं, ये आपके लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। किसी को कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनाए हुए हैं, किसी के लिए धन धान्य की स्थिति बनाए हुए हैं, किसी को विदेशों में सफलता दे रहे हैं, कई तरह के तनावों से मुक्ति दे रहे हैं, और आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट के योग बनाए हुए हैं। शत्रु तो आपके समक्ष नतमस्तक ही रहेंगे जब तक इस शनि छठे भाव में है। मैं अक्सर बताता आया हूँ, फिर से रिपीट कर दूँ। जो नए हैं, पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा, शनि जब भी गोचर में तृतीय भाव, छठा भाव और एकादश भाव, इन 3 भावों में गोचर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं। और 30 साल बाद शनि इस तरह की स्थिति में आते हैं, बल्कि 27.5 साल बाद, 2.5 साल रहते हैं तो 30 साल हो जाते हैं। तो यह 2027 जून तक शनि छठे भाव में रहेंगे, और अब अस्त जाकर अगले साल होंगे। पूरा 1 साल बाद ऑलमोस्ट यह अस्त होंगे 40 दिनों के लिए। तब तक तो कहते गंगा से काफ़ी पानी बह जाता है, काफ़ी कुछ हो जाएगा, काफ़ी कुछ अचीवमेंट के योग बन जाएंगे, काफ़ी कुछ अचीव कर लोगे। शनि मंगल के साथ भी रहेंगे, क्योंकि 14 तारीख को तो सूर्य आगे चले जाएंगे। चलिए, ये अच्छा है, सूर्य का आगे चले जाना, उच्च के सूर्य हो जाएंगे और लाभ स्थान के मालिक हैं, तो ये बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, आपकी आय के साधन बढ़ेंगे जैसे ही सूर्य एक्साल्टेड होते हैं, क्योंकि 11वें भाव के मालिक है। हमारा फोकस शनि के ऊपर रहेगा। विलंब, रेस्ट्रिक्शंस देने के पश्चात शनि जब देते हैं तो बहुत ही तसल्ली होती है व्यक्ति को। शनि की दशा में जो जो घटनाएं होती हैं, जब शनि आपकी कुंडली में अच्छे होते हैं, अच्छे कब होते हैं आपको मैं कई बार बताता आया हूँ। केंद्र त्रिकोण में मित्र क्षेत्रीय हूँ तो बहुत अच्छा फल देते हैं। अदरवाइज भी अगर वर्गाचार्स में अच्छी स्थिति में हैं, अच्छे नक्षत्रों में हैं, अपने जो साथी ग्रह हैं शुक्र और बुध से प्रभावित है, शुक्र बुध के साथ बैठे हैं, या इवन राहु केतु के साथ बैठे, खासकर राहु के साथ, तो ये शनि अच्छा ही फल देते हैं। परंतु याद रहे, जब राहु शनि इकट्ठे हों तो शनि या तो अपनी राशि में हो, शनि या उच्च के हों, या शनि बुध की राशि में हो, शुक्र की राशि में भी राहु अच्छा फल देते हैं। शनि का फल देंगे तो राहु राजयोग कारक हो जाते हैं। यहाँ पर पार्श्विक दोष नहीं लगेगा उस स्थिति में, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय होंगे राहु और शनि दोनों। एनीवेज, शनि मंगल का संबंध बना हुआ है, जो कि 10 मई तक बना रहेगा, और शनि का 12 तारीख से एक एनर्जी सी गेन कर लेना। और छठे भाव में आपके प्लैनेटरी जो एनर्जी है, ये किन क्षेत्रों से आपको लाभान्वित करती है, जिसकी चर्चा हमने पीछे भी की है। कुछ ऐसे वीडियोस हमने डाले हैं
जहाँ पर हमने दृष्टियों की बात की है। यहाँ पर दृष्टियों की बात ज़्यादा नहीं करेंगे, शनि के जनरल राशिफल की बात करेंगे जो सभी के लिए लागू हो। देखिए, शनि छठे भाव में जब होते हैं तो सबसे पहले आपके कामकाज में जो अवरोध होते हैं वह अवरोध दूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मकान बना रहे हैं, उसमें अवरोध आ जाता है, पैसे की कमी हो सकती है। अगर आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं वो रुकी हो सकती है। कोई इंडस्ट्री रन करते हैं, जो कि शनि के, ये घर बनाना भी शनि इसके कारक हैं। फैक्ट्री, इंडस्ट्री इत्यादि, पेट्रोल पंप, केमिकल्स, लोहा, कोयला, धातुएं, टिम्बर, लेदर, इन सभी के शनि कारक हैं। इनसे संबंधित काम काज निश्चित तौर से अवरुद्ध हुए होंगे या स्लो हुए होंगे। इस तरह के कामों में आपको गतिशीलता नज़र आती है जब शनि बली होते हैं। मार्गी है और अब उदय हो रहे हैं, तो इसका मतलब शनि अपने छठे भाव के सुखद फल देंगे, राजयोग कारक हो जाते हैं। नौकरी के क्षेत्र में आपको खास सफलता मिलती है। सर्विस रिलेटेड मैटर्स जो अधर में अभी तक लटके हैं वह 26 जुलाई से पहले पहले आपको कोई ना कोई सुखद समाचार दे सकते हैं। कई बार होता है जॉब में किसी तरह का अभियोग लग जाता है, कोई एलिगेशन लग जाता है, तो 12 अप्रैल से लेकर 26 जुलाई के दरमियान आप उस अभियोग से फ्री हो जाते हैं। किसी ने एलिगेशन लगा दिया है या बॉस ने आपको कोई वार्निंग दे दी है, कोई एक्सप्लेनेशन कॉल कर ली है, किसी भी तरह का, भले प्राइवेट क्षेत्र में हो या गवर्नमेंट क्षेत्र में, तो उस तरह की जो एलिगेशंस लग जाती हैं कार्य क्षेत्र में, उन एलिगेशंस से बाहर निकलते हैं। ये बहुत बड़ी सुखद स्थिति है, या यूँ कहें आपके सभी तरह के तनाव हर लेते हैं शनि इस तरह की स्थिति में रहेंगे। हाँ, मंगल शनि की भी बात कर लें। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, पर चांस मिस कर चुके हैं, उनके लिए 2 पंक्तियां बता दें। हालांकि लिंक पिछले वीडियो का मैं दे देता हूं, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर मंगल के नक्षत्र परिवर्तन की बात की है हमने, मंगल शनि की युति की बात की है। देखिए, जब शनि मंगल इकट्ठे होते हैं, छठे भाव में हो, तो क्रूर ग्रह, छठा भाव उपचय स्थान है, तो यहाँ पर अच्छा ही फल देते हैं। सूर्य भी अभी तो साथ हैं, 14 तारीख से सूर्य आगे जाएंगे। शनि मंगल इकट्ठे रहेंगे 10 मई तक, तो 10 मई तक आप कोर्ट कचहरी में फतेह पा सकते हैं, बल्कि पूरे चांसेस हैं। कोई बड़ी उपलब्धि 10 मई तक आपको मिलने के योग बनते हैं। मंगल का प्रभाव इस बीच पिछले वीडियो में जैसे कि बताया गुरु के ऊपर है। गुरु मंगल के मित्र हैं, और मंगल दोस्तों शनि के नक्षत्र में भी रहेंगे इस बीच कम से कम 23 अप्रैल तक। तो 23 अप्रैल तक नोट कर लीजिए, 23 अप्रैल तक आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जिससे धन की वृद्धि हो, जिससे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में सफलता मिले, और स्पेकुलेशन से लाभ हो, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ हो, और कोई विंडफॉल हो, लॉटरी इत्यादि के योग भी बनते हैं 23 अप्रैल तक, क्योंकि मंगल शनि के नक्षत्र में रहेगा। शनि चतुर्थेश और पंचमेश हैं, योग कारक है। मंगल ने कहीं ना कहीं शनि का फल देना है। गुरु से संबंध बनाते हैं, मंगल बनाया हुआ है, तो गुरु क्या है, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। गुरु आपके लिए एक ब्रह्म अस्त्र का कार्य करते हैं। मंगल और गुरु का संबंध बने, और शनि मंगल का संबंध है ही, और मंगल भी अब 6 तारीख से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी होंगे, तो 23 तारीख तक कोई बड़ी उपलब्धि, धन की स्थिति बेहतर हो, पब्लिक डीलिंग से भी लाभ हो, आप अच्छे दार्शनिक, अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होंगे, और आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर कामकाज करते हैं तो आपका डंका बजे। ये मंगल करते हैं। शनि के साथ हैं तो शनि को और बल मिल जाता है। 2 क्रूर ग्रह
प्लैनेटरी एनर्जी इतनी ज़बरदस्त, अभी तो सूर्य भी है 13 तारीख तक यहाँ पर, तो 13 तारीख के पश्चात दोस्तों देखने वाला मंजर होगा जब शनि और मंगल छठे भाव में बैठकर आप इस तरह के व्यक्ति बनकर निखरेंगे, या आपका मनोबल ऐसा होगा कि आपकी पर्सनैलिटी दुनिया देखेगी। जैसे होता ना, आप अगर स्टूडेंट्स हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं परंतु पढ़ाई में मन नहीं लगता, और इस अवधि में 13 अप्रैल से लेकर 26 जुलाई के मध्य कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, कोई बड़ा रेजोल्यूशन पास करेंगे अपने आप ही, कोई आप कसम उठाएंगे कि मैंने ये करना है, भले आप बिजनेस करते हो, भले रिश्तों की बात हो, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपकी ज़िंदगी में होगी जिससे बहुत बड़ी खुशी भी मिलेगी, क्योंकि आप अचीव करने की स्थिति में होंगे। अचीव कोई भी टारगेट आप करना चाहते हैं कर पाएंगे, क्योंकि अवरोध नहीं आएंगे, आपके रास्ते में दिक्कतें नहीं आएंगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दोस्त मित्रों का साथ होगा, दुश्मन होंगे नहीं, धन की कमी होगी नहीं, परिवार का साथ होगा। दोस्त मित्रों के अलावा जो भी संगी साथी हैं, जो भी आपके सहपाठी हैं, कोलीग्स हैं, सभी का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप हल्के फुल्के रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तो अवरोध नहीं आते, तो सुस्ती नहीं आती, तो आप अपने टारगेट्स अचीव कर पाते हैं। एज फार एज सर्विस रिलेटेड मैटर्स आर कंसर्न्ड, उसमें आप टारगेट्स कई बार होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, वो टारगेट्स अचीव करने से आपका इंक्रीमेंट लगता है, और कई बार तो प्रमोशन भी हुआ करती है। प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन आपकी उसके ऊपर डिपेंड करती, परफॉर्मेंस के ऊपर, तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मंगल साथ में है, धन भाव के मालिक हैं, तो बैंकों से ऋण भी मिलेगा। छठा भाव कर्जे का भी होता है, कर्जा चुकाने में भी मददगार होगा मंगल यहाँ पर। हाँ, सप्तम भाव का मालिक छठे भाव में बैठे, ये इतना अच्छा नहीं, पार्टनर की सेहत का जरूर ख्याल रखें। इस बीच अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि मंगल 10 मई तक पीछे अपने भाव से पीछे, सप्तम भाव का मालिक अपने भाव से 12वें भाव में कोई भी ग्रह बैठे, जो ग्रह हम विचार कर रहे हैं अभी, मंगल का जैसे विचार कर रहे हैं, मंगल के फलादेश की बात कर रहे हैं, अब ये सप्तम भाव का मालिक है, गौर करिए। अब सप्तम भाव का 12वां भाव क्या हुआ? छठा भाव। तो मंगल कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव से 12वें में बैठे हैं, तो 12वां भाव नुकसान का होता है, तो सप्तम भाव का नुकसान कर देगा, ठीक है। तो सप्तमेश का 12वें भाव में बैठना कुंडली में अच्छा नहीं होता, छठे भाव में बैठना अच्छा नहीं होता। कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, ये सूत्र बन जाता है। तो इसी तरह से कोई भी ग्रह, जैसे कि मंगल द्वितीय भाव का मालिक है, ठीक है। अब मंगल दोस्तों द्वितीय भाव से कहां पर बैठा है? द्वितीय भाव से आप देखें पंचम में बैठा है, तो छठे भाव में बैठने से धन आता है, स्पेकुलेशन से आ सकता है, प्रॉपर्टी के कामकाज से आ सकता है, लैंड के सेल परचेज से आ सकता है, स्पेकुलेशन से आ सकता है, शेयर स्टॉक मार्केट से, क्रिप्टो करेंसी से आ सकता है, और होटल लाइन से आ सकता है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, खेल खिलाड़ी हैं, उससे भी आपको धन मिल सकता है, लॉटरी सट्टे से आ सकता है। तो मंगल की स्थिति द्वितीय भाव से अच्छी है, सप्तम भाव से अच्छी नहीं है, परंतु शनि के साथ है, तो इसलिए मंगल की स्थिति बुरी नहीं कही जा सकती। मंगल की स्थिति क्योंकि शनि के साथ है, अब शनि के नक्षत्र में एटलीस्ट 23 तारीख तक है, 23 अप्रैल तक, तो 23 अप्रैल तक शुरुआत में बताया आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर विंडफॉल के योग तक बनते हैं, जिनकी दशाएं खासकर बहुत अच्छी हैं, अच्छे ग्रहों की है, शुक्र बुध इत्यादि शनि इत्यादि की हैं, उनके लिए तो इवन चंद्रमा की भी दशा अच्छी रहती है, आपके लिए 10th लॉर्ड हैं, सूर्य की दशा भी अच्छी जाती है।
क्योंकि 11वें भाव के मालिक हैं। डिपेंड करता है किस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में ग्रह बैठे हों। अकारक ग्रह भी कई बार आपको राजा बना देते हैं। मैंने देखा है मंगल की दशा हालांकि कष्टकारी भी होती है, क्योंकि अकारक हैं, द्वितीय भाव और सप्तम भाव मार्का भाव होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बैठा हुआ इन ग्रहों की दशाएं अच्छी नहीं होती। अभी बात कर रहे थे शनि की, तो शनि का 12वें भाव के ऊपर प्रभाव अक्सर हम बताते आई। पहले आपके साथ एक औपचारिकता भरी बात कर ली, बाद में आप भी भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर काफ़ी समय से देख रहे हैं परंतु किसी कारण से मेरी आवाज़ आपको पसंद नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे भी गुजारिश है कि हमारा मोराल तो बूस्ट होता ही है और आपका कुछ खास नहीं जाता सब्सक्राइब करने से। और आपको इसी तरह की वीडियोस जो सटीक फलादेश दें, जो सही बात करें, कोई लाग लपेट के बिना आपको फलादेश बताएं, चर्चा जारी रहेगी। कोई उसमें कॉम्प्लिकेटेड मैं इश्यूज नहीं बताता कि फला ग्रह ऐसा, फला ग्रह अपने भाव से वहाँ बैठे, बहुत ज़्यादा गहन सूत्र नहीं बताया करता। आपको पता ही है मेरा स्वभाव, ना संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक बताता हूँ, सीधी लैंग्वेज, बात समझ में आ जाए, उसी में मुझे लगता है कि मैंने अपना काम कर दिया। एनीवेज, आज चर्चा में इतना ही। हालांकि शनि का प्रभाव और भी भावों के ऊपर है, जैसे कि अष्टम भाव के ऊपर है शनि की दृष्टि। शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे 19 तारीख से, तो शुक्र के साथ भी संबंध बनेगा। अष्टम भाव के साथ लग्नेश और पंचमेश का संबंध हो तो ये भी विंडफॉल का योग बन जाता है 19 अप्रैल से। अचानक से लाभ के योग बन जाते हैं। कोई गोपनीय शत्रु के ऊपर आपकी जीत होती है, कहें तो गोपनीय कष्ट कहें तो दूर होते हैं। रिसर्च कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलती। कब? 13 अप्रैल से सफलता के योग शुरू हो जाते जैसे ही शनि उदय होते। अष्टम भाव के ऊपर मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है जो आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल करता है। ये शनि का प्रभाव अच्छा। 12वें भाव के ऊपर प्रभाव, विदेशों से लाभ होता है। विदेशी कंपनियों में आपकी तरक्की के योग बनते हैं और विदेशाटन के योग तक बनते हैं। और तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि, संचार व्यवस्थाओं से लाभ होता है, शुभ समाचार मिलते हैं, दोस्त मित्रों का साथ, कॉन्टैक्ट सर्कल आपका काम आता है और कंपटीशन स्पर्धाओं में चैलेंजेस को बहुत आसानी से हैंडल कर पाते हैं। दोस्तों, आज इतना ही। अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।